लाइक एस्थेटिक वाइब। सॉरी, ये कितना अच्छा है, ये क्यों नहीं होता मुझसे है तो उसे। अरे वो, सॉरी मैं वर्ड भूल गई, क्या बोलते हैं उसे, ऐसा ऊपर से चमकी चमकी नहीं डालना है मुझे। हालांकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है तो आई ट्राई, अगर मैं मेरे को याद आया तो मैं करवाया। सॉरी, ओके, सो मैं बोल रही थी कि सॉरी, जस्ट मैं अभी भी थोड़ी सी नई हूँ अपने आप को देखने के लिए। हरे कृष्णा, हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुगर पॉप मून एंड ये मेरा फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो है जो मैं फाइनली इतने महीनों बाद शूट कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मेरा नाम है रवीना एंड मैं पिछले 1 और आधे साल से कंटेंट क्रिएटर नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ। और मैं कुल मिला के पिनिंटरेस्ट, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों पे कर चुकी हूँ। पिनिंटरेस्ट पे मुझे अच्छा रिजल्ट आया है। मेरी इनकम अभी तक कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट स्टार्टेड। और पिनिंटरेस्ट पे मुझे थोड़ा सा ग्रोथ मिला है। यूट्यूब पे भी मुझे अच्छा खासा ग्रोथ मिला है, इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं मिला है एंड आई एम स्टिल ट्राइंग। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने अपना नीश चेंज कर दिया, यानी कि मैं अपनी पर्सनल वीडियोस पोस्ट करती हूँ अब, रेदर देन एफिलिएट वीडियोस। मैं अब एफिलिएट वीडियो सिर्फ पिनिंटरेस्ट एंड यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ और लेटर ऑन मैं फेसबुक पे भी स्टार्ट करने वाली। माय नेम इज रवीना, रियल नेम। मेरी आईडी नाम है शुगर पॉप मोड और मेरा रियल नेम है रवीना। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम जस्ट ट्राइंग एंड आई एम न्यू इन कंटेंट क्रिएटर। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है एंड आई डोंट वांट टू कीप इट एनी मोर लाइक क्या बोलते हैं उसे, ऐसा ऊपर से चमकी चमकी नहीं डालना है मुझे। आई जस्ट वॉन्ट टू बी रियल हाउ आई एम इन रियल लाइफ। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शो दैट टू यू। अब मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे कि हाउ डू आई एडिट एंड वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे आए थे। तो आई लिटरली सेड देम कि मैं एक वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर आपको और क्वेश्चन हो तो यू कैन जस्ट डीएम मी एनी टाइम यू वांट, ताकि हर एक इंसान को उसका जवाब मिले, ना कि एक इंसान को। आई वांट कि सबको हेल्प मिले रेदर देन एक इंसान को। एंड क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ अब इतने महीनों से और इतने साल से, सो आई वांट कि लोग भी ये स्टार्ट करें। क्योंकि मेरे को स्टार्ट किए हुए मैंने पिछले साल 2025 में जून से पहले शायद तक स्टार्ट किया था एंड इट्स ऑलमोस्ट नाउ जुलाई, तो 1 ईयर तो हो ही गया है, यू कैन से। मुझे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 2025 के स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट कर दिया था। सो आई जस्ट, ओह वेट अ सेकंड, सॉरी 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 सर, 1.5 ईयर नहीं हुआ है मुझे, 1 ईयर हुआ है। सॉरी। ओके, सो मैं बोल रही थी कि सॉरी, जस्ट कि मैं अभी भी थोड़ी सी नई हूँ अपने आप को देखने के लिए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी माई सेल्फ। ओके, तो सब लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था, तो आई एक्चुअली सेड देम कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जो कि बहुत महीनों से हो रहा था, बट ड्यू टू आई वेंट टू आउट ऑफ स्टेशन एंड थोड़ा लेट हो गया और क्वेश्चंस भी मुझे अभी अभी थोड़े वीक पहले ही आए। तो आई डिसाइडेड कि मैं आज रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि आज मैं थोड़ी सी फ्री हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैंने अपने क्वेश्चंस जो जितने भी लोगों ने बोले थे, और प्लस मैंने चैट जीपीटी से भी ले लिए, ताकि अगर किसी को और कोई क्वेश्चंस हो उनके दिमाग में, जो रेयरली कोई भी पूछता हो या नॉर्मल पर्सन के दिमाग में आए कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये क्या होता है, तो वो क्वेश्चंस भी मैंने ले लिए। अब हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, हम पार्ट्स निकालेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बट रेयरली मैं फर्स्ट पार्ट निकाल रही हूँ। तो आई वांट कि जो फॉलोअर ने मुझे पूछे थे मैं वो लूँ, तो स्पेशली मैं वो सारे क्वेश्चंस लूँगी और 2-3 मैं चैट जीपीटी के भी लूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, okay, the first question, can you explain your complete Pinterest workflow from start to finish? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने कुछ वर्कफ्लो नहीं बनाया था। जब मैंने Pinterest स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा पता चला कि Pinterest पे लाइक सब अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलती है, लाइक एस्थेटिक वाइब्स। सो आई रियली फेल्ट लाइक डूइंग समथिंग ऑन Pinterest एंड एट स्टार्ट लाइक मैंने इट्जी भी ट्राई किया था। और इट्जी के वीडियोस, जो एडिटेड वीडियोस होते हैं, मैंने वो पोस्ट किए थे। सॉरी, वीडियोस नहीं, पिक्स। तो मैंने वो पोस्ट किए थे जो इट्जी से हम लोग एडिट करते हैं, वो मैंने पोस्ट किए थे एंड आई हैव ट्राइड कि शायद तक वो वर्कआउट कर जाए, बट ऑफ कोर्स इट्जी इतनी आसानी से वर्क नहीं करता है।
ट्रस्ट मी उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। एंड जो लाइक बहुत लोग इत्सी करते हैं और उनका वर्कआउट हो जाता है, उनकी बहुत सालों की मेहनत होती है। आई लिटरली ट्राइड सो मैनी टाइम्स बट एक भी सेल्स नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग आ चुके हैं ना इत्ज़ी पे, तो थोड़ी सी परसेंटेज कम हो जाती है। और इत्ज़ी के सामान भी अगर आप देखोगे ना तो थोड़े महंगे आते हैं। ऊपर से इत्ज़ी का एडिटिंग करना, फिर उसकी कॉस्टिंग करना, फिर प्राइस, फिर शिपिंग, फिर ब्ला 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 ब्ला, तो बहुत सारी चीज़ हो जाती है। सो या तो आई वाज़ सेइंग कि क्वेश्चन क्या था? वर्क फ्लो, हाँ, तो ट्रस्ट मी जो आता है ना वहीं से स्टार्ट कर दो, क्योंकि धीरे-धीरे ना नॉलेज मिल जाती है। क्योंकि अब मैंने जब इत्ज़ी मतलब इत्ज़ी से मैंने पिनिंटरेस्ट पे पोस्ट करना स्टार्ट किया था, तब मुझे भी व्यूज़ नहीं मिले थे, तभी कोई लोग नहीं देख रहा था। बट आई स्टिल यूज्ड टू पोस्ट, जो मुझे आता था ना मैं वो पोस्ट कर देती थी। एंड देन लेटर ऑन आई स्विच टू लाइक कॉम्बोज़ आते हैं, जैसे कि 2 टॉप्स हो गए, एक शूज़ हो गया, एक नेकलेस हो गया, तो वो हम एक कॉम्बो बना देते हैं ना। आई यूज्ड टू जस्ट लाइक मैं पिनिंटरेस्ट पे जाती थी, कॉलेज में जाती थी और सारे कॉम्बोज़ रख देती थी एंड उनको पोस्ट कर देती थी। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कॉलेज कैसे करते, तो जस्ट चैट जीपीटी से भी कोई कलर पूछ लो, जैसे कि मैंने कैसे किया था। तो फर्स्ट तो मैंने स्टार्टिंग में ऐसे ही रैंडमली कर लिए थे, और फिर उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से, क्योंकि मुझे कलर समझ नहीं आ रहा था कैसे लूँ, क्या करूँ? तो मैंने जस्ट सिंपली चैट जीपीटी पे गई, मैंने उनसे बोला, मैंने वो फ़ोटो डाउनलोड की जो मैंने पहले बना के रखी थी, वो डाउनलोड करके उसे भेजी और उसको बोला कि ऐसे ही मुझे और कलर दे, तो वो वैराइटीज़ भी देता है और कलर भी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिंक बोलेगा, पिंक के नीचे वो टॉप्स लिखाएगा, जैसे कि टैंक टॉप या फिर बैगी पैंट, ऐसा करके वो लिख के भी देता है, तो आपके लिए और आसान हो जाता है उसे पोस्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ वो जो लिखा हुआ है मैसेज, उसका एक, जैसे कि टैंक टॉप लिखा है, उसे कॉपी करो या फिर याद कर लो एंड जाके पिनिंटरेस्ट पे कॉलेज में जाओ और वहाँ जाके सर्च करो। अब जो आपको टॉप अच्छा लग रहा है, उसे सर्च करके उसे क्लिक कर दो, तो वो ऑलरेडी कट आउट करके ही आता है जब कॉलेज में अपन एडिट करते हैं पिनिंटरेस्ट में। तो सिंपली पिनिंटरेस्ट पे डालो, सॉरी पिनिंटरेस्ट पे डालो और वो आ जाएगा। अब एक हो गया, अब दूसरा देख लो कि बैगी पैंट है, तो बैगी पैंट सर्च करो, जो आपको कलर अच्छा लग रहा है वो चूज़ करो और नीचे डाल दो। अब बस आपको सेटिंग करनी है। अब बैकग्राउंड में जो पिंकिश अगर कलर है, तो पिंकिश बैकग्राउंड सर्च करो और पिंक पीछे डाल दो। हो गया आपका पिक एडिट, कोई झंझट ही नहीं है, कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। तो इसे ना सिंपली सिंपलेस्ट वे टू पोस्ट ऑन पिनिंटरेस्ट। एंड ट्रस्ट मी, ये स्टार्टिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने यही चीज़ की है स्टार्टिंग में कुछ महीनों तक। तो जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या नीश पकड़ूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ये लूँ या मैं वो लूँ या मैं वो लूँ, ट्रस्ट मी, जस्ट डू दिस। अगर इफ यू लव फैशन, तो डू दिस, सिंपली डू दिस, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग कि व्यूज आएंगे या नहीं, कोई पसंद करेगा या नहीं। ट्रस्ट मी, कर दो पोस्ट, कभी ना कभी व्यूज आ ही जाते हैं, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एडिट योर पिनिंटरेस्ट वीडियोज, विच ऐप डू यू यूज एंड व्हाट्स योर एडिटिंग स्टाइल? तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लेते हैं, हाउ डू यू एडिट योर पिनिंटरेस्ट वीडियोज? तो पिनिंटरेस्ट वीडियोज के लिए मैंने बहुत सारे एडिटिंग एप्स देखे हैं। लिटरली मैंने इनशॉट देखा है, वीएन देखा है, देन मोस्टली बहुत लोग कैपकट यूज़ करते हैं, बट मुझे वीपीएन यूज़ करना ढंग से आता नहीं है, तो मैं कैपकट यूज़ नहीं करती हूँ। फिर मैंने कवाई कट भी एक देखा था, उसके बाद इनशॉट भी देखा था, लाइक लिटरली बहुत सारे एंड एडिट्स। बट ये सारे मैंने ट्राई किए एंड ट्रस्ट मी, मुझे जो कंफर्टेबल लगा वो है एडिट्स, क्योंकि एडिट्स में मैं इतनी आसानी से मुझे कटआउट्स मिल जाते हैं। मैं म्यूज़िक पिनिंटरेस्ट पे पोस्ट करती ही नहीं हूँ। तो मुझे बस डाउनलोड करना है, उसे मतलब एडिटिंग करनी है अच्छे से एंड जस्ट सिंपली मुझे वो वीडियो लेके विदाउट एनी ऑडियोज आई हैव टू जस्ट डाउनलोड इट एंड पोस्ट इट ऑन पिनिंटरेस्ट। एंड वेयर एज गो टू यूट्यूब, तो यूट्यूब पे भी मैं वही सेम वीडियो पोस्ट करती हूँ, बट वहाँ पे जाके यूट्यूब के ऑडियोज में जो ऑडियो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं डाल के देती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ, सिंपलेस्ट वे। एंड मैं पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ या कहीं पे भी एक वीडियो एडिटिंग करके भी डाल दूंगी, हुआ तो वो तो फॉर श्योरली आई विल पुट इट आउट कि मैं कैसे करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट्स द सिंपलेस्ट वे टू एडिट, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपना है ना एक वीडियो, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो एडिट कर लिया, तो वो एडिट मैं रखती हूँ अपने एडिट्स ऐप में, एडिट्स में मैं वो रख लेती हूँ। और उसके बाद जब मैं सेकेंड वाला एडिट करने वाली होती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने और इमेज अब दूसरा पोस्ट करने के लिए मुझे एडिट करना है, तो मैं सिंपली पिक्स निकाल लेती हूँ और पिक्स को उसी उसी वीडियो में एडिट कर लेती हूँ फिर से। यानी कि वो क्या कहते हैं उसे, जैसे कि एक इमेज है तो उसे, अरे वो, सॉरी मैं वर्ड भूल गई, क्या बोलते हैं उसे,
सॉरी, वेट अ सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। रिप्लेस, या याद आ गया। तो मैं जस्ट सिंपली रिप्लेस कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक इमेज मैंने लिया है, ठीक है, उसे एक तो मैं 2 इमेजेस डालती हूँ अपने एडिटिंग में। एक इमेज यहाँ डालती हूँ और एक इमेज मैं राइट साइड पे डालती हूँ। तो मैं लेफ्ट वाले इमेज को रिप्लेस करूँगी, उसमें डाल दूँगी एक, और फिर उसे एडिटिंग करके कट आउट करके रख दूँगी। फिर दूसरे वाले को लूँगी, फिर उसका रिप्लेस करूँगी, फिर उसे कट आउट करके जैसा मुझे रखना है मैं वैसा रख देती हूँ। अब प्राइस में देख लेती हूँ कि क्या प्राइस है। सबसे पहले मैं सारे पिक्स एडिट करती हूँ। पिक्स एडिट करने के बाद फिर मैं प्राइस डालती हूँ। एंड रेदर देन, अब आप सोचोगे कि ऊपर का जो मेरा हेडिंग है, पीछे का जो मेरा बैकग्राउंड है, व्हाइट बैकग्राउंड, फिर नीचे जो मेरा शुगर पॉप मून का जो आता है लोगो टाइप, ऐसा मेंशन किया हुआ होता है जिससे कॉपी वीडियो ना आए, तो वो वाला, तो वो मेरा लगा हुआ ही रहता है, मैं हटाती ही नहीं हूँ। इससे मेरे लिए और आसान हो जाता है, मुझे कुछ भी वापस से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इट्स बिकम मोर ईज़ी फॉर मी टू एडिट अगेन एंड अगेन व्हेनेवर आई वांट। इट्स सिंपली लाइक 1 आधे घंटे में हो जाता, आधा घंटा तो नहीं, सॉरी, थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि वो प्रोडक्ट्स को ढूँढने में ज़्यादा टाइम लगता है, बट एडिट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 और आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, सिंपली ट्रस्ट मी। तो ये मेथड फॉर श्योरली आप ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। जब मैंने स्टार्टिंग में ये मेथड अप्लाई की थी, मुझे ऐसा लगा था कि इतना आसान है क्या एडिट करना? बट अब थोड़ा आलस आता है, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं एडिट करके रखूँ, जब मेरा मन करता है मैं पोस्ट कर देती हूँ। यूजुअली यूजुअली टाइमिंग्स होती है सबकी पोस्ट करने की, बट मैं यूजुअली एक-एक दिन छोड़ के पोस्ट करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आज पोस्ट किया तो मैं कल पोस्ट नहीं करूँगी, मैं परसों पोस्ट करूँगी। फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाहर गई हूँ, तो मैं आज पोस्ट करूँगी, 2-3 दिन बाद फिर पोस्ट करूँगी। तो इट्स लाइक दैट। देखो, हर कोई रेगुलर पोस्ट करता है, बट ट्रस्ट मी, मैंने ये किया है। हर रोज़ एडिट करके पोस्ट करना इज़ वेरी हार्ड। मैंने स्टार्टिंग में यही चीज़ की थी, एंड अब मेरे लिए हर रोज़ एडिट करना और पोस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया। इसलिए मैंने अल्टरनेटिव डेज़ का कर लिया। पर आप अगर स्टार्टिंग फेज़ में हो तो प्लीज़ ट्राई कि आप डेली पोस्ट करो। डेली मतलब ऐसा हो, अगर ऐसा नहीं है कि आप डेली नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, डेली मत करो। एक-एक दिन छोड़ के भी करो, बट करो। ठीक है? ओके, सो फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन था? विच ऐप डू यू यूज़? आई ऑलरेडी टोल्ड। एंड एडिटिंग स्टाइल, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे एडिटिंग ढूँढे हैं। इतने स्टाइल्स मैंने देखे हैं, मैं जितने नए देखती हूँ ना, उतना मुझे ऐसा लगता है कि हाय! ये मुझे क्यों नहीं आता? ये कितना अच्छा है, ये क्यों नहीं होता मुझसे? तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कभी-कभार जब मैं लोगों के देखती हूँ कि व्हाई नॉट मी? व्हाई कांट आई डू दिस? बट देन आई रियलाइज़ कि इट्स ओके, एट लीस्ट आई एम ट्राइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग इट। सो जस्ट गो फॉर इट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा जो स्टार्टिंग का जो क्या बोलते हैं सर, हुक पे पिक होता है, जो मेरा एक फिक्स है, मैं पिनिंटरेस्ट पे जाके सिर्फ़ एक एस्थेटिक फ़ोटो ढूँढती हूँ जो मुझे अच्छा लगे। अब मैंने एक ऐसा बना दिया है कि मैं इतने से इतना मतलब नीचे तक ही रखती हूँ अपने एस्थेटिक, जो मतलब मेरा थंबनेल होता है वो। तो मैं वैसे पहले पिक्स ढूँढती हूँ। अब जो मेरे कपड़े होते हैं उस प्रकार से मैं अपने थंबनेल्स ढूँढती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कुर्ती का रखा है तो मैं ट्राई करती हूँ कि फिर मैं कुर्ती का ही थंबनेल लूँ। तो मैं वो थंबनेल ढूँढती हूँ। फिर सिंपली ये जो मैंने अपना जो बीच में मैंने जो बनाया है कि यू विल गेट ड्रेसेस वाला जो था, लाइक बीच में जो टेक्स्ट होता है, वो मैंने खुद से अपना दिमाग लगा के पता नहीं कैसे चैटजीपीटी से बनवाया था। और ये जो सिंपल वर्ड जो आपको दिख रहे हैं बीच में टेक्स्ट, जो मैं थंबनेल में डालती हूँ, यू विल गेट दिस फीट्स ऑफ ड्रेसेस या ऐसा कुछ भी है, मेरे को याद नहीं है, सॉरी। तो वो मैंने चैटजीपीटी से लगवाया। अब जभी भी मुझे चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने पिछला बार फिट्स पोस्ट किए थे, बट अब मेरे ड्रेसेस पोस्ट कर रही हूँ मैं, तो मैं सिंपली चैटजीपीटी के पास जाती हूँ, मैं उसे वो पिक भेज देती हूँ, और जो पहले का पिक होता है वो तो ऊपर रहता है ये चैट में, अगर चैट में नहीं है तो फिर से सेंड कर दो, एंड दोनों सेंड करो और उससे बोलो कि ये इमेज से दूसरे इमेज में ये जो टेक्स्ट है वो तू डाल के दे दे मुझे। एंड ट्रस्ट में वो डाल के दे देता है। एंड फॉर एग्जांपल अगर फिट्स है, अगर टेक्स्ट में फिट्स है बट आप ड्रेसेस का वीडियोस बना रहे हो, तो सिंपली जस्ट सेइंग के ये ना फिट के जगह पे ड्रेसेस कर दो, तो वो ड्रेसेस चेंज करके कर देता है। तो इट्स मोर इजी, कन्वीनियंट टू डू इट। सो या, आई होप कि अगर और कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे, क्योंकि मैं थोड़ी-सी नई हूँ। आई एम ट्राइंग कि मैं एक्सप्लेन एकदम डीप में करूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। हालाँकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है, तो आई विल ट्राई कि मैं सिर्फ़ 1-2 और सवाल लूँ, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योरली और वीडियोज़ लूँगी। वीडियोज़ सॉरी, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन्स लूँगी, ठीक है? एनीवेज़, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओह या लेट ऐप्स के बारे में बताना भूल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप्स के लिए है ना, ट्रस्ट मी, ट्राई वन बाय वन। अगर आपको कवाई कट पसंद है, आपको कवाई कट में ट्रांजिशंस अच्छे है, बाकी इतना मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे ट्रांजिशन के लिए मैंने वो एडिट लाइक यूज़ किया था, मैंने बहुत यूज़ किया था, बट उसके बाद मैं थक गई थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कटआउट के लिए मुझे दूसरे ऐप में जाना पड़ रहा था, फिर म्यूज़िक के लिए दूसरे ऐप में, तो इट वाज़ अ वेरी लॉन्ग कट फॉर मी। सो मैंने सिंपली उसके बाद मैंने वीएन भी ट्राई किया। ट्रस्ट में वीएन तो मैं पर्सनल यूज़ के लिए भी बहुत पहले से करती आई हूँ, बट वीएन मुझे पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हम एडिट करते हैं उसके लिए कट आउट करना पड़ता है, फिर जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं उसको अच्छे से एडिट करना होता है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क, जो कि वीएन में इतना नहीं लगा मुझे। एंड हाँ, कैप्शंस भी होते हैं जो वीएन में कैप्शंस नहीं होते हैं, लेट मी बी क्लियर, उसमें कुछ बैलेंस डालना पड़ता है, उसके बाद वीएन में अवेलेबल होते हैं। रेदर देन एडिट्स में डायरेक्ट कैप्शंस डाल सकते हो। एंड इनफैक्ट अगर आपको अपना ऑडियो नहीं डालना होता है, तो उसमें विदाउट जो एआई डाले हुए होते हैं वो ऑडियोज भी आप यूज कर सकते हो, तो इट्स मोर कन्वीनियंट। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे एडिट्स ऐप लगा था तो मैंने एडिट्स ऐप यूज किया था, बट यू कैन यूज एनी। आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, जैसे इनशॉट है, वीएन है, कैपकट है, और कौन सा है, कवाई कट है, और भी है। अगर मैं मेरे को याद आया तो मैं फॉर श्योरली यहाँ पुट कर लूंगी। यू कैन जस्ट डाउनलोड इट, फिर और एडिटिंग स्टाइल तो मैंने अभी जस्ट बताया। एंड ट्रस्ट मी, धीरे धीरे आप सीखोगे। देखो, एक साथ में कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख सकते। मैंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया था and मुझे ज़ीरो नॉलेज थी, बट अब मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो रही है। मुझे समझ में आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करना है। अब मैं दूसरों को देख के अभी भी सीख रही हूँ। मैं अभी भी सीखी नहीं हूँ, आई एम जस्ट लर्निंग फेस, बट आई एम ट्राइंग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखूँ। जैसे कोई एडिटिंग, अगर कोई एडिटिंग ऐप नया देखती हूँ तो मैं वैसे देखती हूँ उसे खोल के। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीएन चूज़ किया था, फिर कवाई कट, ऐसे इसके नए-नए मैंने ट्राई किए, बट लास्ट में मैं एडिट्स पे जब आई, तो मैं एडिट्स पे ही रह गई। मैं एडिट्स से आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे एडिट्स में सब चीज़ें मिल जाती है, इसलिए मैं एडिट्स ही यूज़ करती हूँ। बट यू कैन जस्ट ट्रस्ट मी, डायरेक्ट एडिट्स करोगे तो भी बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको ट्रांज़िशन भी चाहिए तो बेस्ट है कवाई कट। ट्रांज़िशन के लिए कवाई कट एंड ऑडियोज़। और हाँ, लेट मी बी क्लियर, मैं इनशॉट भी पहले यूज़ करती थी। लाइक अभी तो इनशॉट बेस्ट है अगर आपको यूट्यूब वीडियो या ऐसे कोई एडिटिंग करनी है, क्योंकि उसमें साउंड्स बहुत अच्छे होते हैं, ट्रांजिशन, स्टिकर्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो इनशॉट भी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मेरे लिए अगर बेस्ट ऑप्शन टॉप 2 बोलोगे तो इट्स इनशॉट एंड एडिट्स, ठीक है? एनीवेज़, सो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर लेट्स रैप इट अप। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? सो हाउ डू यू डिज़ाइन थंबनेल्स दैट गेट मोर क्लिक्स? थंबनेल्स का मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि मैं थंबनेल्स कैसे एडिट करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, ईज़ीएस्ट वे। आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी। आपको बस पिनिंटरेस्ट पे आपको जो थंबनेल अच्छा लगता है ना, आई मीन जो पिक अच्छा लगता है, उसे सिलेक्ट कर लो एंड जाके चैटजीपीटी से बोल दो कि मुझे अच्छा थंबनेल बना के दे दो। अगर आपको मेरे जैसा बनाना है, तो फिर आप कोई और वीडियो ले लो, उसको बोल दो कि मुझे ऐसा बना के दे, बट इसके जैसा मत बना के दे, अगर आपको किसी और क्रिएटर का पसंद आ रहा है तो। तो लाइक जस्ट मेक इट लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि सेम बनाओगे तो ज़्यादा क्लिक नहीं मिलेगी, ठीक है? ट्राई कि थोड़ा अलग बनाओ। ओके, सो और एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, चलो। हाउ डू यू चूज सॉन्ग्स और ऑडियो फॉर योर वीडियोस? पिन्स, ओके। तो मैं पिन इंटरेस्ट पे बिल्कुल भी ऑडियो पोस्ट नहीं करती, क्योंकि ऑडियोज़ में हम लोग, मेरे को एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो के ऑप्शन आते ही नहीं है पिनिंटरेस्ट पे, ठीक है? एंड सेकंड पार्ट, मैंने ये देखा नहीं, पता नहीं लोग ऑडियो कैसे पोस्ट कर देते हैं। मैंने एक ऑडियो वाला पोस्ट किया था, जो कि मैंने डायरेक्टली लाइक एडिट सब से डाउनलोड करके जो इंस्टाग्राम पे मैंने डाला था, वो डायरेक्ट मैंने पिनिंटरेस्ट में पोस्ट किया था और मुझे कॉपीराइट लग गया था पिनिंटरेस्ट पे। पिनिंटरेस्ट पे कॉपीराइट लगता है ना, तो जब हम पिन्स जो देखते हैं, जैसे कि हमारे फीड में आते हैं, वो कॉपीराइट लगने के बाद हमें नहीं दिखते हैं। यानी कि अगर मेरा पिन कॉपीराइट हो गया तो वो मुझे नहीं दिखेगा, किसी को भी नहीं दिखेगा, किसी के भी नए फीड में नहीं दिखेगा। अगर फॉलोवर खोल के देख रहा है तो दिखेगा, बट नए फीड में वो नहीं दिखेगा। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि आई वाज लाइक नहीं, एक्चुअली वो मैंने गलती से ही पोस्ट किया था, मुझे पता नहीं था कि मैंने ऑडियो के साथ पोस्ट कर दिया। बट मुझे तब पता चला कि पिनिंटरेस्ट पे भी कॉपीराइट का है। सो यूजुअली मैं ऑडियो डालती ही नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग पिनिंटरेस्ट पे ऑडियो के बिना ही वीडियोस देखते हैं, वो ऑडियो पे इतना ध्यान नहीं देते। अब डांस का वीडियो हो तो ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट, सिंगिंग का हो तो बहुत बहुत ज़्यादा। अब अगर आप कोई क्लोथिंग देख रहे हो तो आप ऑडियो इतना नहीं सोचोगे जितना आप
फोटोज देखोगे कि ये कितने का है, प्राइस देखोगे कि ये कितने का है, तो दैट्स लाइक यू नो। तो अगर आप पॉसिबल हो कि आपको समझ नहीं आ रहा ऑडियो कैसे पोस्ट करना, सिंपली डोंट पोस्ट द ऑडियो, इट्स द बेस्ट थिंग। क्योंकि मैंने ना ऑडियो डालना ही बंद कर दिया, मैं सिंपली डाउनलोड करती हूँ और डायरेक्टली पोस्ट कर देती हूँ, मैं ऑडियो ही नहीं डालती पिनट्रेस्ट में। एंड यूट्यूब पे तो सिंपली आप कोई भी ऑडियो डाल दो जो ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि दिख ही जाते हैं स्टार्टिंग के ट्रेंडिंग, वो डाल दो तो इट्स मोर कन्वीनियंट टू पोस्ट। Okay, so other than any more questions, so let me know in my comment section, or you can DM me on my Instagram or on Pinterest, anywhere you want. I'll try कि मैं एक और पार्ट बनाऊँ, हालांकि मुझे बनाना ही है कि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, पर एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई क्योंकि इसे एडिटिंग करने में भी थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा। तो I'll try कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखूँ, ये फर्स्ट वीडियो है, लोग क्लिक ही नहीं करेंगे। जस्ट किडिंग। ओके, सो आई ट्राई कि मैं एक और वीडियो लाऊँ और जल्दी लाऊँ, क्योंकि इसे एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे रिकॉर्ड करने में भी। Anyways, so bye bye, Hare Krishna. And if you have any doubts, let me know in my comment section. Follow me for more. Subscribe and follow me on my socials. And if you have any doubts, comment anywhere you want. I mean, comment on my comment section and follow me on my Instagram, Pinterest, anywhere. क्या बोल रही हूँ मैं? Okay, bye bye.